हेलो मेरे डिजाइनर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। डिज़ाइन डीप डाइव की इस सीरीज की काफ़ी सारे वैल्यूएबल कंटेंट ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ और उसका अच्छा फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। तो होप आप बहुत कुछ सीख रहे हो। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी या प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए कौन सा पॉइंट हमारा दिमाग में होना चाहिए। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे मगर थियोरिटिकली समझेंगे कि फ़ोटो एडिटिंग करते समय हमें कौन सा पॉइंट को दिमाग पे रखते हुए फ़ोटो एडिटिंग करना स्टार्ट करना है। हाय, मैं हूँ आपका अमित सर और आप देखते हो डिजिटल अमित वो चैनल जहाँ पे मैं मेक मनी ऑनलाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए कौन सा पॉइंट हमें दिमाग में होना चाहिए। और इसमें मैं प्रैक्टिकली पूरा फ़ोटो एडिटिंग तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरा फ़ोटो एडिटिंग दिखाने के लिए क्लास बहुत लंबा हो जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर नॉलेज के ज़्यादा ये क्रिएटिव नॉलेज और ये थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इस तरीके का वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल क्लास आपको मिलते रहेंगे। अगर सही में आप एक डिज़ाइनर हो और सही में आपको डिज़ाइनिंग पे इंटरेस्ट है और सही में आप डिज़ाइनिंग को लेकर करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख के कुछ नहीं होने वाला है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए हमें कौन से 10 पॉइंट ऐसे होना चाहिए या फिर कौन से ऐसे पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए या फिर कौन सी सॉफ्टवेयर को दिमाग में रखना चाहिए, कौन सी सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ हम जानेंगे इस क्लास में। और इसमें मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब हर एक पॉइंट को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले आता है कि जब भी हमें फ़ोटो एडिटिंग के लिए मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सपोज़ इस तरीके का एक फ़ोटो मिला हुआ है, जो फ़ोटो में हम रिटचिंग यानी रेस्टोरेशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है राइट सॉफ्टवेयर कौन सा है फॉर फ़ोटो एडिटिंग। आप चाहे ऑफलाइन पे फ़ोटोशॉप चूज़ करो, चाहे ऑनलाइन पे फ़ोटोपिया चूज़ करो। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी अगर ओपन करते हो उस इमेज को, आपको यहाँ पे भी वो फ़ोटो मिल जाएगा और सेम फ़ोटो पे आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम टूल है, यहाँ पे भी क्लोन टूल है और यहाँ पे भी हीलिंग टूल्स वगैरह है। तो सबसे पहले चूज़ कीजिए कि पहला स्टेप, जब भी फ़ोटो एडिटिंग की काम आपके पास आता है तब पहला स्टेप ये होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सबसे पहले आपने चूज़ किया। फिर करो ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस, यानी आपकी वर्क स्पेस एक क्लटर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ़ोटोशॉप चूज़ किया या फिर आपने फ़ोटोपिया चूज़ किया, तो ये जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड आपकी वर्क स्पेस। तो या तो फिर आप अपने वर्क स्पेस को यहाँ पे सेव कर चुके हो। अगर आपको पता नहीं कि एक न्यू वर्क स्पेस कैसे बनता है तो आप यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस बना सकते हो। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपकी ये जो टूल्स है फ़ोटो एडिटिंग करते समय, अगर आपको कलर थोड़ा चाहिए तो कलर का इसमें ओपन होना चाहिए। आप व्यू में जाके यहाँ पे जो चीज़ आपको विंडोज़ में चाहिए वो सारा चीज़ इसमें आप ओपन रख सकते हो। सपोज़ कीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मेरा कलर ओपन है, इस पर मेरा ब्रश चाहिए तो आप ब्रश को यहाँ पे ओपन करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपने वर्कस्पेस को एक यूज़र फ्रेंडली बना लो। ये फ़ायदा देता है, चाहे वो सपोज़ कीजिए कि ये काम करने के लिए एक दिन में पॉसिबल तो है नहीं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो उसमें आप आ सकते हो कि कोई दूसरा आ सकता है कि जब कोई आपकी प्रोजेक्ट में कोई दूसरा बंदा भी काम करेगा तो उसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्कस्पेस देख के ही समझ जाएगा। तो सबसे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेयर पे सबसे पहले उसका एक डुप्लीकेट बना दिया। क्यों? क्योंकि आप कभी भी उसको ओरिजिनल इमेज के ऊपर काम नहीं करते हो। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आप चाहे फ़ोटोपिया पे करो, चाहे आप फ़ोटोशॉप में करो, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी आपने डुप्लीकेट बना दिया। तो सबसे पहले अपने वर्कस्पेस को एक ऑर्गेनाइज वे पे बना लीजिए।
फिर इस इमेज को स्टडी कीजिए। इस इमेज को स्टडी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इमेज से आपको कलर उठा के इसी इमेज को रिस्टोर करना पड़ेगा। आप सोचोगे इस पॉइंट पे आके कि सर अभी भी पुराना कॉन्सेप्ट पे क्यों बात कर रहे हैं, आज के दिन में एआई आ चुका है, तो एआई तो अपने आप ही फ़ोटो एडिटिंग कर देता है। यस, फ़ोटो एडिटिंग अपने आप एआई कर देता है, मगर आप खुद अपने कोई भी इमेज को अगर आप देखोगे एआई के थ्रू फ़ोटो एडिटिंग करते समय, वो सिर्फ इंस्टाग्राम में रील बनाने के लिए अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने तक ही सीमित रखना। प्रोफेशनल वे पे अगर आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल फ़ोटो एडिटिंग का सबसे काम आता है वेडिंग इंडस्ट्री में। आप किसी भी वेडिंग वीडियोग्राफर को या फिर किसी भी वेडिंग फोटोग्राफर को बोल देना कि आपके पास तो बहुत सारा इमेजेस हैं, आप एआई के थ्रू इसको रेस्टोरेशन कर दो या फिर एआई के थ्रू एडिट कर दो। हालांकि उसमें डैमेज इमेज नहीं हो, उसमें सिर्फ कलर करेक्शन का काम है। अगर वो एआई के थ्रू वो सारा इमेज बना देता है और वो सही ढंग से बनता है, फिर मुझे आके कमेंट कीजिए कि हाँ मैंने बात किया और उसने ऐसे ऐसे बताया। क्योंकि आज के दिन में भी प्रोफेशनल काम मैनुअली होता है और एआई के थ्रू अब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है टू एग्जीक्यूट द वर्क। फॉर एग्जांपल, ये काम आपको अगर पहले 10 घंटा लगता था, आज के डेट में उस 10 घंटे का काम 8 घंटे हो सकता है एआई के थ्रू, मगर अल्टीमेट आउटकम जो है वो मैनुअली बनाने पे ही आएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो आपकी इमेज को सबसे पहले स्टडी करना थ्रू आउट जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस इमेज की वीकनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लोन लिया और आपको देखना पड़ेगा कि इसकी होंठ जो है वो इस एंगल पे, मतलब इस साइड पे सही है। तो मतलब इस साइड पे बनाने के लिए अगर हमने इस होंठ को छोटा सा सिलेक्शन पार्ट किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया तो हम बन सकते हैं। दैट इज ए स्टडी कि हम जब काम करना स्टार्ट करेंगे तब ये नहीं हो सकता। इसके आँख जो है ये वाला आँख काफ़ी हद तक सही है। अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से इसको अगर डिफाइन कर सकते हैं, तो हमें ये स्टडी करके, ये स्टडी होना चाहिए कि इसके आँख के चारों तरफ यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, और ये जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। और फिर क्लोन स्टैम्प टूल लेके आपको धीरे से इसको मिक्स मैच करना है ताकि ये कलर जो है ये प्रोसेस है। टेक्निकली पे मैं नहीं जा रहा हूँ, टेक्निकली मैं नहीं बता रहा हूँ कि फ़ोटो रिस्टोरेशन कैसे करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके उसको चेक कर दीजिएगा। मैं आगे भी जब फोटोशॉप की क्लास लूँगा तब ये चीज़ें दिखाऊंगा। मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल के बारे में जो कहता है कि जब भी आप फोटो एडिटिंग स्टार्ट करो तो आपकी इमेज को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एक बेसिक एडजस्टमेंट, यानी अगर आपकी फ़ोटो ये डिमांड करता है कि बेसिक एक्सपोजर इसकी ठीक करना है, बेसिक कलर करेक्शन इसको ठीक करना है, देन आप इसको रिस्टोर करोगे, तो आप सबसे पहले ये बेसिक एडजस्टमेंट कर दो। फॉर एग्जांपल, जब भी आप इसको कलर करते हो तो सबसे पहले इसको डिसैचुरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इसको डिसैचुरेट नहीं करोगे तब तक इसके अंदर से वो कलर नहीं जाएगा, और जब तक उसके अंदर से कलर नहीं जाएगा तब आप इसको रीकलर नहीं कर सकते। आपकी पूरी रिस्टोरेशन हो जाने के बाद जब इसको आप रीकलर फेज में डालोगे तब आपकी ये बेसिक एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप, आपने सॉफ्टवेयर सही चूज़ कर लिया, फिर वर्कस्पेस को ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर आपने इमेज को स्टडी कर लिया, फिर आपने उसकी बेसिक एडजस्टमेंट कर लिया। फिर आप एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग स्टार्ट करते हो, जिसमें पहले आता है लेयर, जो कि मैंने बना चुका हूँ कि आप कभी भी ओरिजिनल इमेज के ऊपर काम नहीं करते हो, आप हमेशा उसके डुप्लीकेट बनाते हो और उसके ऊपर काम करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज कीजिए कि मैं कलर के ऊपर ही दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपने यहाँ तक इस काम को कर चुके हो। सॉरी, मैं क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा और ये आपका फाइनल हो चुका है, ये आंखों का काम। छोटा सा काम मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सपोज कीजिए भी ये हो चुका है।
अगर आपको लगे कि ये आपकी तरफ से फाइनल है तो आप इसका भी एक डुप्लीकेट बना के दूसरा काम कर सकते हो, या फिर इतना एरिया को डुप्लीकेट बना के रख सकते हो। हमेशा ये छोटे छोटे पार्ट करके एक मतलब आप ध्यान में रखें कि इतना सा पार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आपने काम किया। इस तरीके से आप यहाँ तक काम करने के बाद आप इसको एक डुप्लीकेट बना के काम करोगे तो आपकी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिज़ाइनिंग बन सकता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से आप एक एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। फिर आता है मास्टर सिलेक्शन एंड मार्क्स किस तरीके से बनाना। यानी जैसे कि मैं बता रहा था कि आप कहीं से भी एक सिलेक्शन बनाते हो, किसी से भी सिलेक्शन बनाते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि मैं पेन टूल यहाँ पे लिया हूँ कि इस होठ को मैं सही ढंग से बनाऊंगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ज़रूरी हो, जैसे कि इस जगह पे मेरा हो गया तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया, कंट्रोल जे किया, इसको कंट्रोल टी किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया हॉरिजॉन्टल, और फिर इसको मैं एडजस्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं इसको मिक्स मैच करूँगा। देखिए मेरा बोर्ड जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया है। तो मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े आपको इस तरीके से हो सकता है कि ये सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़े। हालांकि मैंने फेदर नहीं दिया, मैंने इसके साथ मैच नहीं किया। इसको मैच करने की कोई सिंपल सा लॉजिक है, इसको इस लेयर्स के साथ मर्ज कर दीजिए, फिर इस कलर के थ्रू यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड मास्टर सिलेक्शन एंड मास्क। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट काम आता है जो कि मैं कर रहा था, दैट इज़ हीलिंग एंड क्लोनिंग। ये 6-7 स्टेप बाद ये होना चाहिए। आप जब भी आपको फोटो एडिटिंग के काम मिलता है, आप इस तरीके से इमेज खोलते हो और चालू हो जाते हो क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल के साथ। प्लीज़ डोंट डू दैट। इससे पहले ये जो स्टेप मैंने बात किया, ये एक प्रोसेस है और ये एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ फोटो एडिटिंग के थ्रू। इस तरीके से यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच जो प्रिंसिपल के बारे में मैंने बात कर चुका, एक प्रोसेस के थ्रू आप एक छोटे से छोटे डिज़ाइनिंग को एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर आपने वो वैल्यू क्लास नहीं देखा, प्लीज़ जाइए और उस क्लास को सबसे पहले देखिए। तो इस सेक्शन पे आके आपको रिटचिंग और हीलिंग होना चाहिए। जब ये रिटचिंग और हीलिंग हो जाए फिर आते हैं डिटेलिंग पे कि आपकी बेसिक रिटचिंग हो गया, बेसिक सब कुछ करेक्शन हो गया। अब आते हैं डिटेलिंग की, इस फोटो को और कितना डिटेलिंग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस होट के थ्रू, इसके होटो के जो है एक डार्क चीज़ें होना चाहिए, एक डार्क होना चाहिए। तो इस तरीके से छोटे से छोटे डिटेलिंग और क्या चीज़ आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि ये डिज़ाइनिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग को करने मतलब रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, चलेगा। मगर आप छोटे से छोटे पार्ट में भी अगर आप डिटेलिंग को फॉलो करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि नोज है, हालांकि ये हो नहीं रहा है, इसको सिलेक्शन करके फिर इसको घुमा के फिर करना पड़ेगा, मगर ये डिटेलिंग होता है कि छोटे से छोटे डिटेलिंग भी आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, जो डिटेलिंग आपकी AI टूल नहीं देखेगा। फॉर एग्जांपल आपकी मदद के लिए मैंने यहाँ पे एक AI टूल खोल के रखा है, दैट इज़ फोटो बूथ, जो कि यहाँ पे रिस्टोर एंड रिपेयर एनी फोटो ऑनलाइन फॉर फ्री। अगर आप कोई भी फ़ोटो को अपलोड करोगे उसी इमेज को, तो देखो आपकी तरफ सामने ही रिजल्ट प्रोड्यूस होके आ जाएगा। आपको लगता है कि मैं इतना झंझट क्यों पालूँ, फोटोशॉप में जाओ, इतना कुछ सीखूँ, AI तो मेरे लिए काम कर देगा। आप प्लीज़ आउटपुट को एक बार देखिए, देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसको थोड़ा प्रोसेस होने में देखिए। ये आपको मैं फोटोशॉप में ओपन करके दिखा रहा हूँ, दैट इज़ द आउटपुट। आप सिंपली इसको देखोगे कि इसने सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया को ठीक किया है, बाकी एरिया अभी भी जैसा था ऐसे ही हुआ है। इसने इस होंठ को थोड़ा सा ठीक किया हुआ है। मैंने क्या बोला कि आप इस में एक रेफरेंस के तौर पे इसको ले सकते हो। एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गया है, जैसे कि ये आँख कितना अच्छा बन गया है, आप इसी आँख को बना के यहाँ पे बना सकते हो, जो कि इस पर्टिकुलर
इमेज पे अवेलेबल नहीं था। मगर पूरा का पूरा कभी भी नहीं हो सकता और पूरा का पूरा कभी भी अच्छे से रिस्टोरेशन नहीं हो सकता। इसीलिए एआई को एआई को लो, मगर ये मत भूल जाना कि आपकी बेसिक फंडामेंटल अगर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग है तो एआई आपकी फंडामेंटल को और थोड़ा इनहेंस करें। मैं भी अपने डिज़ाइनिंग पे आज के डेट में एआई की बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, चाहे वो साउंड एडिटिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी ट्रेंड के साथ हमेशा होना चाहिए, मगर बेसिक फंडामेंटल कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कमिंग टू द पॉइंट, फाइनल हो जाने के बाद आप उसमें कुछ इफेक्ट्स देना चाहते हो तो इफेक्ट्स दे सकते हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इसको फाइनली एक्सपोर्ट एंड सेव करोगे, चाहे डिफरेंट फॉर्मेट में जो आप चाहते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग की इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग प्रोसेस, जो कि मैंने बात कर चुका हूँ यूजर सेंटर्ड डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल क्लास में, आगे जाके आप उसको देखिए। उस प्रोसेस में एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए। होप कि आप आगे जब फ़ोटो एडिटिंग करोगे इस सारे पॉइंट्स को दिमाग पे रखते हुए करोगे और अपने फ़ोटो एडिटिंग की जर्नी को अच्छे से बनाओगे। अगर आपने अभी तक फ़ोटो एडिटिंग कर चुके हो तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में आके ज्वाइन करके अपने एडिटिंग को, अपने डिज़ाइनिंग को शेयर करते हो। मैं फ्री गाइड देता हूँ, मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपकी डिज़ाइनिंग पे कहाँ पे गलती है, कहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, कहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग और थोड़ा एनहांस होना चाहिए। तो ये भी अप्रोच मैं रखता हूँ। तो अगर आपको मुझसे इस तरीके का मदद मिले तो कीप कॉन्टैक्ट विद मी। होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा वैल्यू मिला होगा और आपने बहुत कुछ लर्निंग लिया होगा। सही में वैल्यू मिला है और सही में लर्निंग लिया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और डिज़ाइन करियर को लेकर बहुत सीरियस हो तो दिस इज़ द राइट प्लेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी जाके आगे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए और आपको मिल सकता है एक फ्री में ई बुक, जिससे आपको पता चल सकता है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर भी आप कितने सारे करियर ऑप्शन को परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।